हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्क्वायर्ड चैनल। मैं हूं आपके साथ पुष्पा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का टॉपिक रैशनल नंबर। लास्ट क्लास में मैंने आपको रैशनल नंबर कराया था। रैशनल नंबर में मैं आपको होल नंबर करा चुकी हूं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स में मैंने आपको क्लोजर कराई थी, क्लोजर फॉर्म कराई थी एंड एसोसिएटिविटी। ये मैं आपको करा चुकी हूँ इंटीजर्स में। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स इन कम्यूटेटिव फॉर्म। कम्यूटेटिव फॉर्म में करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स इन कम्यूटेटिव फॉर्म। कम्यूटेटिविटी में देखिए क्या है। कम्यूटेटिव क्या होता है कि अगर हम नंबर्स को स्वैप कर देते हैं, नंबर्स को चेंज कर देते हैं, तो दोनों फॉर्म्स में नंबर्स इक्वल होते हैं। जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो इक्वल होता है। लाइक मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिया 6 + 5, टू नंबर्स लिए 6 + 5 और ये आ गया 11। और स्वैप करते हैं अगर हम, जैसे 5 + 6 करते हैं तो नंबर रिजल्ट जो है वो सेम होता है, इक्वल होता है। तो ये होता है कम्यूटेटिविटी में क्या होती है कि अगर हम आफ्टर स्वैपिंग रिजल्ट हमारा सेम आता है तो उसमें कम्यूटेटिविटी फॉलो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। इसमें था हमारा एडिशन। पहले हम लेते हैं एडिशन में देखिए, जैसे मान लीजिए 7 है, एक नंबर मैंने लिया 3, रिजल्ट आया 10। 3 + 7 करते हैं तब भी रिजल्ट आता है 10। तो इट मीन्स इसमें कम्यूटेटिविटी एडिशन की फॉर्म में फॉलो करती है। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में मान लीजिए अब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करती हूँ 7 - 3 इक्वल टू आया 4 और 3 - 7 करती हूँ, नंबर्स को स्वैप करने पर माइनस में 4 आता है। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं इंटीजर वैल्यू लेती हूँ, ये तो नेगेटिव वैल्यू लेकर करती हूँ, 7 - 3 10 आएगा, -3 - 7 -10 आएगा। इट मीन्स ये नंबर एक पॉजिटिव में आ रहा है, एक नेगेटिव में आ रहा है। तो नंबर्स सेम नहीं है, इक्वल नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो इसमें सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं करेगा। इंटीजर्स नंबर्स की कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं करेगी। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लिकेशन में देखिए, अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ 7 × 3, वैल्यू क्या आती है
21। अगर लेती हूँ 3 इंटू 7 तब भी वैल्यू क्या आती है 21। तो नंबर्स इक्वल हैं, इट मीन्स इसमें कम्यूटेटिविटी फॉलो करती है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट बचा हमारे पास डिवीज़न। डिवीज़न में देखिए 7/3 किया मैंने, और यहाँ पर जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट सेम नहीं होगा 3/7 के। जो रिज़ल्ट 7/3 करने पर आएगा वो रिज़ल्ट 3/7 से नहीं आएगा। तो इसीलिए इसमें ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं करती है। देखिए, ये तो था प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स जिसमें मैंने कम्यूटेटिव आपको बताया। अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में मैं आपको पहले बताऊंगी कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिव मैंने आपको बताया, कम्यूटेटिविटी क्या होता है, जब हम दो नंबर्स, कोई भी नंबर्स हैं, उनको हम स्वैप करते हैं, स्वैप करने पर रिजल्ट सेम आता है तो वहाँ पर कम्यूटेटिविटी फॉलो करती है। अब पहले तो हम देखते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मैंने आपको बताया था, जो नंबर्स P/Q की फॉर्म में होते हैं वो नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिया 7/3 प्लस एक और नंबर लेते हैं 3 ले लेते हैं यहाँ पर, या 1 ले लेते हैं, 1/3। अब देखिए, अब इनका हम एडिशन करते हैं तो क्या आता है, एलसीएम लेंगे 3 आएगा और ये 8 आएगा, तो 8/3। अब अगर इन नंबर्स को हम इंटरचेंज कर दें, स्वैप कर देते हैं, 1/3 और 7/3 बाद में ले जाएं, (1/3) प्लस 7/3 कर दें, तब क्या आएगा, तब भी 8/3 आएगा। तो इसमें भी सेम रिजल्ट आ रहा है। इट मीन्स एडिशन में कम्यूटेटिविटी फॉलो करती है। सब्ट्रैक्शन में देखिए 7/3 माइनस 1/3 मैंने किया तो ये यहाँ पर आ गया 6/3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ 1/3 माइनस 7/3 तब आता है -6/3। तो नंबर पॉजिटिव है इसमें और इसमें नंबर है नेगेटिव। नंबर्स इसमें सेम नहीं है, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, तो इट मीन्स इसमें सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करेगा इन द केस ऑफ रैशनल नंबर। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में 7/3 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 7/9। अगर हम नंबर्स को स्वैप करें, इंटरचेंज करते हैं 1/3 इंटू 7/3, तो ये तब भी आएगा 7/9। तो दोनों में सेम नंबर आ रहा है, इट मीन्स ये फॉलो करता है। डिवीज़न में देख लीजिए अब आप 7/3 डिवाइडेड बाय 1/3। अब ये तो आपको पता है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 7/3 रेसिप्रोकल हो जाता है इसका, 3/1, 3 से 3 कैंसिल, तो 7/1। अब इंटरचेंज करते हैं 1/3 डिवाइडेड बाय
7/3, 7/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/7, 1/7। क्या नंबर सेम है? एक ये है और एक ये, क्या नंबर सेम है? नहीं, नंबर सेम नहीं है। रिजल्ट आर नॉट सेम। जब रिजल्ट सेम नहीं है, प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर में अब हम करते हैं क्लोजर फॉर्म। क्लोजर में क्या होगा? क्लोजर में होता है अगर हम रैशनल नंबर्स का एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन और डिविजनल करते हैं, तो तब अगर रैशनल नंबर ही आता है तो उस केस में प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है, अदरवाइज नहीं करेगी। देखिए, क्लोजर में अब हम लेते हैं एडिशन। मान लीजिए मैंने इधर नंबर लिया 2/5 और इसको हमने ऐड किया 1/5 से। मैं नीचे डिनोमिनेटर में सेम नंबर ही ले रही हूँ ताकि आपको इजी रहे। तो ये आता है 3/5। इट मीन्स अगर मैंने रैशनल नंबर्स को प्लस किया तो रिजल्ट मेरे पास रैशनल नंबर ही आया। तो इस प्रॉपर्टी में इसीलिए एडिशन में क्लोजर फॉलो करता है। ठीक है, क्लोजर फॉलो करेगा। नेक्स्ट लेते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में सेम नंबर लेकर चलती हूँ। 2/5 माइनस 1/5, रिजल्ट आता है 1/5। इट मीन्स रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ ऐड किया तो रिजल्ट भी रैशनल नंबर ही आया। तो इसीलिए इसमें क्लोजर में रैशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन क्लोजर फॉर्म में है, फॉलो करता है। सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है। नेक्स्ट लीजिए, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में वही सेम नंबर लिया मैंने 2/5 मल्टीप्लाई किया 1/5 के साथ, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आया 2/25। रैशनल नंबर आया तो इसमें भी क्लोजर फॉलो करता है। क्लियर? अब देखिए डिवीजन। डिवीजन में 2/5 को हमने डिवाइड किया 1/5 के साथ, तो रिजल्ट क्या आया? ये 2/5 है, 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो 5/1 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसल तो 2/1, तो वही रैशनल नंबर की फॉर्म में तो है ही, रैशनल वैल्यू तो है ही, P/Q तो है ही, तो इसीलिए इसमें भी ये फॉलो करता है। तो क्लोजर में रैशनल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो क्लोजर सभी में फॉलो करता है। एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी होता क्या है?
एसोसिएटिविटी होता है, जैसे मान लीजिए ग्रुप में नंबर्स हैं, 3 एलिमेंट है हमारे पास, A प्लस B प्लस C। अगर हम पहले इनको लेते हैं, इनको ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, ऐसा करने पर, और अगर हम इसे ऐसा लिखें A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर मैंने बनाया A प्लस बी का ग्रुप, इधर मैंने बनाया B प्लस सी का ग्रुप। अगर ऐसा करने पर ये इक्वल आता है तो तब एसोसिएटिविटी फॉलो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। वो नंबर्स, वो रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव हैं, अदरवाइज नहीं हैं। अब हम इसमें करेंगे एडिशन। देखिए एडिशन, एडिशन कोई भी रैशनल नंबर लिए मैंने, मान लीजिए मैंने लिया, पहले मैंने लिया 3/4, एक 3/4 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 2/5 और एक ले लेते हैं 2/3। अब ये जो 2/3 है ये हमारे पास माइनस का है, और 3/4 जो है ये हमारे पास माइनस का है, इनका ये प्लस। अब पहले मैं लेती हूँ इनका ग्रुप, ठीक है, और फिर मैं लेती हूँ -3/4 प्लस 2/5 प्लस, और ये माइनस का 2/3। फिर मैं लेती हूँ इसका ग्रुप। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, क्या LHS और RHS इक्वल होते हैं और नहीं? 3/4 प्लस करेंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारा 15 से जाएगा 6 आएगा, यहाँ पर प्लस माइनस का 3, तो इधर हो जाएगा 5 × 10 10 हो जाएगा, -3/4 प्लस कितना हो जाएगा ये, -4/15। फिर इसे सॉल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, -45 प्लस माइनस का 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 61/60, माइनस का 61/60। अब इसी तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, पहले हम ये वाला ब्रैकेट के अंदर ये वाला सॉल्व करेंगे, 20, 4 × 4 से 20 को डिवाइड किया हमने, 5 आया, तो 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाएगा, तो माइनस का 15, फिर प्लस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 को हम इस 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 8, ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर है प्लस -2/3। अब ये कितना हो गया, 15 में से 8 जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस का 7/20 प्लस -2/3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 60 होगा, 21 हो जाएगा, कि 20 से हम 60 को डिवाइड करेंगे 3 पर जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 × 3, माइनस का 7 है, 21 आएगा माइनस का, प्लस 3 से करेंगे 20 आएगा, 20 × 2, 20 × 2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 40। अब ये माइनस का 40 है, प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा 61, माइनस का 61/60। तो LHS इक्वल है RHS के, इक्वल है ना, LHS इक्वल है RHS। तो इन एडिशन
In addition, addition is एसोसिएटिव, ठीक है, ये एसोसिएटिव होगा। देखिए एसोसिएटिविटी में अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। 2/3 माइनस का 4, इनका हम एलसीएम लेंगे 6, -4 इंटू 3 से 6 पर जाएगा, 3 से 6 जाएगा 2 पर, तो 4 इंटू 2 इनका मल्टीप्लाई, -1 इंटू 2 से हम 6 को करेंगे, ये 3 पर जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पर इन्हें सॉल्व करते हैं, 6 2 माइनस का 4 -1/2, ये माइनस, इन्हें सॉल्व करते हैं, 4 इंटू 2 8, माइनस का 8 माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सीधा हम लिख देते हैं -11, 8 + 3 11/6 इक्वल टू 2 है और ये माइनस का 4 है, 4 में से हम 2 माइनस करेंगे, माइनस का 2 आएगा, माइनस का साइन आएगा क्योंकि -4 है, अपॉन 6 नहीं सॉरी, यहाँ पर 3 है, ये 3 है, 2। अब देखिए अब इन्हें सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम लिया हमने 6, 3 से 6 जाएगा 2 पर, 2 इंटू 2 माइनस का 11 है, 6 से जाएगा 1 पर, इंटू 1, यहाँ पर एलसीएम होगा 6, 3 से जाएगा 6, माइनस का 2 है, इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3। अब देखिए वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, 2 इंटू 2 4 और ये 11, माइनस का 11 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 11 और 4 15/6, यहाँ पर इक्वल टू 2 इंटू 2 4 और ये माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 3, माइनस का 7/6। तो क्या LHS इक्वल टू RHS है? नहीं है, ये नंबर्स इक्वल नहीं है, इसीलिए इसमें एसोसिएटिविटी का रूल फॉलो नहीं होगा, नो एसोसिएटिविटी। देखिए अब है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, हमने वैल्यू ली है, नंबर ले लेते हैं हम, एक हम लेते हैं -3/4 और एक लेते हैं 2/5 और एक वैल्यू लेते हैं हम -2/3 और इन सब का मल्टीप्लिकेशन इस तरह से लेते हैं। अब हम इनका पहले ग्रुपिज्म करते हैं। देखिए पहले मैंने बनाया 3/4, यहाँ पर इन सब का इनका बना दिया, मल्टीप्लाई 2/5 इंटू -2/3 और एक बनाया 3/4 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई
माइनस का 2/3। देखिए अब सॉल्व करते हैं। -3/4 मल्टीप्लाई यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे हम, ये आ जाएगा 15। सॉरी, ये तो मल्टीप्लाई है ना। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 2 2 जा 4 -4 और 5 3 जा 15, ये आएगा। यहाँ पर इक्वल करके क्या आएगा, 3 2 जा 6 -6 5 4 जा 20 इंटू -2/3, और यहाँ पर -3/4 है ही। अब देखिए, अब इसको करेंगे हम, 3 4 जा 12 और 4 15 जा 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल 6 2 जा 12, माइनस माइनस कट गया, 23 जा 60। तो ये आ गया LHS इक्वल टू RHS। इसमें एसोसिएटिव फॉलो करेगा। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। देखिए डिवीजन में हमने वैल्यू लिया है 1/2 -3/5 2/3, और यहाँ पर डिवीजन साइन। एक ग्रुप हमने ये बना दिया, -1/2 डिवाइडेड बाय -3/5, एक ये ग्रुप बन गया। (2/3). अब देखिए इन्हें सॉल्व करते हैं। 1/2 डिवाइडेड, ये -3/5 है, इसको मल्टीप्लाई, ये 2/3 को मल्टीप्लाई में करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड को अगर हमें मल्टीप्लाई में करना होता है, मल्टीप्लाई में करने के लिए हमें ये जो वैल्यू होती है ये रेसिप्रोकल हो जाती है, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 1/2 डिवाइडेड, ये यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 हो जाएगा, साइन वही रहेगा, माइनस डिवाइड बाय 2/3। अब देखिए 1/2 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9, माइनस का 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, माइनस का 5, 3 2 जा 6, 2/3। अब यहाँ पर ये है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/2 इंटू 10/9, जो माइनस में ही रहेगा, और माइनस 5/6 इंटू 3/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 से कट जाएगा तो -5/9, ये आ गया, और यहाँ पर 3 2 जा 6, ये आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं -5/4। तो क्या वैल्यूज इक्वल है, यहाँ पर आ रहा है -5/9, यहाँ पर आ रहा है -5/4, वैल्यूज इक्वल है, नहीं है। तो LHS इक्वल टू RHS नहीं है, तो इसीलिए ये होगा नॉट एसोसिएटिव, इसीलिए ये होगा नॉट एसोसिएटिव। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं
नेक्स्ट टॉपिक के साथ।